अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर और वेक्टर में जो मेजर डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। तो स्केलर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो फिज़िकल क्वांटिटी which have only magnitude is called scalar quantities। जस्ट वो क्वांटिटीज़ जिनके पास जस्ट और जस्ट मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज़ को आप क्या कहते हो? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हो। और वो फिज़िकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उस क्वांटिटी को बेसिकली आप क्या कहते हो? वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। अब फॉर एग्जांपल देखें, आप एक पर्सन की बात करते हैं। अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको अगर आप एक छोटा सा काम देते हैं कि ये एक ट्रक है फॉर एग्जांपल, और इस ट्रक को इस पर्सन ने यहाँ से मूव करा के यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि इस ट्रक के ऊपर अगर फोर्स 10 न्यूटन की लगाओगे तो ये ट्रक यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। आपने इसको कहा कि अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इस ट्रक को यहाँ से मूव करके यहाँ तक लेके जाएगा। अब देखिए, इस पर्सन के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स को लगाता है। उसको एक मैग्नीट्यूड तो बता देगी ये कि अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा के लेके जाओगे। लेकिन अगर ये पर्सन इस डायरेक्शन में इस 10 न्यूटन फोर्स को लगाता है तो क्या ये ट्रक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा? कभी भी नहीं मूव करेगा। तो इस वजह से जब तक पर्सन इस खास डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर 10 न्यूटन फोर्स को नहीं लगाता तो वो ये इस ट्रक को कभी यहाँ से यहाँ तक मूव करके नहीं लेके जा सकेगा। सो ये हमारे पास क्या होती है? डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल देखें, दो दोस्त थे, ठीक है। एक दोस्त जो था वो बीमार हो गया और दूसरा दोस्त बड़ा खुश है कि ये बीमार हो गया, इसके पास सोना जायदाद है, इसके घर वाले भी कोई नहीं है, तो ये सब मुझे दे के जाएगा। तो वो पता है क्या करता है? वो इससे जल्दी जल्दी पूछता है कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है सारी, जो तुमने सोना वगैरह घर रखा हुआ था, वो कहाँ पे रखा हुआ है? तो वो कहता है मेरे घर जाओगे, ये मेरा घर है, तो इससे 10 मीटर दूरी पे तुम्हें एक दरख्त मिलेगा, तो वहाँ पे तुम्हें उसके नीचे सोना मिल जाएगा। तो ये पर्सन क्या करता है? ये जल्दी से इसको मार देता है ताकि मैं जल्दी से क्या कर सकूं? सोने को हासिल कर सकूं। लेकिन जब ये उसके घर जाता है तो उससे 10 मीटर दूरी पे ये देखता है कि यहाँ से 10 मीटर दूरी तो इधर भी हो सकती है, यहाँ से 10 इधर भी हो सकती है, यहाँ पे 10 इधर भी हो सकती है, यहाँ से इधर भी हो सकती है। मैं तो पूछने ही भूल गया हूँ उससे कि कहाँ से कहाँ 10 मीटर में जाऊँगा तो वो दरख्त मुझे मिलेगा। सो इस वजह से वो अपनी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी सारी जो मेहनत होती है, जो उसने क्राइम किया होता है, उसको वो क्या कर देता है? पानी फेर देता है। सो डायरेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप बगैर डायरेक्शन के कहीं भी फोर्स लगाते हो या कहीं बगैर डायरेक्शन के काम करते हो तो वो यूज़फुल नहीं होता। सो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन होती है उनको आप क्या कहते हो? वेक्टर कहते हो। और जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है उनको बेसिकली आप क्या कहते हो? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हो। फॉर एग्जांपल देखें, आप स्केलर की बात अगर करें तो स्केलर में अगर आप वर्क की बात करते हैं, ठीक है, वर्क जो आप कहते हो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो एक वर्क क्या है? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। जैसा कि आप स्पीड की बात करते हो, मोटरसाइकिल का जो आपका मीटर होता है उस पर जो आपकी स्पीड शो हो रही होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। इसी तरह देखें, अगर आप फोर्स की बात करते हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी की बात करते हो तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन आती जाती है तो उन क्वांटिटीज़ को बेसिकली हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हो जिसमें ये जो लेंथ ऑफ एरो होती है ये मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये जो इसका एरो होता है ये किसको शो करता है? ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को शो करता है, ठीक है। और ये जो इसकी लेंथ होती है ना, ये मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस पार्ट की बात करते हो तो इस पार्ट को बेसिकली आप क्या कहते हो? टेल ऑफ द वेक्टर कहते हो। और इस पार्ट को बेसिकली आप क्या कहते हो? हेड ऑफ द वेक्टर कहते हो, ठीक है। इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? या तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फ़ाबेटिकल लेटर हम लगाते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं एरो हेड, विद एरो हेड,
ठीक है। जब भी किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर के ऊपर आप एरो हेड को लगा दोगे तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे आपने ये फोर्स की बात की तो उसके ऊपर अगर आप ये एरो लगा देते हो तो इट्स मीन दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो उसके ऊपर अगर आप एरो लगा देते हो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। ग्राफिकली अगर आप बात करते हो तो एक एरो लाइन फिक्स स्केल के साथ किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एरो लाइन विद फिक्स स्केल, एरो लाइन विद फिक्स स्केल रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। विद फिक्स स्केल रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। एक अगर आप एरो लाइन लगा देते हो विद फिक्स स्केल के साथ तो वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। इसमें देखें अगर हम दो वेक्टर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स और 20 न्यूटन फोर्स को आप ड्रा करो तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो 10 न्यूटन फोर्स इतने वेक्टर होगी तो 20 न्यूटन फोर्स इसका मतलब है इसका डबल होनी चाहिए, तो ये फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। तो ये जो एक एरो लाइन होती है विद फिक्स स्केल के साथ ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मैथमेटिकली अगर आप वेक्टर की बात करते हो तो उसको आप लिखते हो मैथमेटिकली, जो आपके पास कोई भी वेक्टर होता है उसको आप लिखते हो ये इस तरह से, जो आप लिखते हो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर के ऊपर ये जो बार्स आप लगाइए लगा देते हो साइडों पे दो वर्टिकल लाइंस, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ में ए यूनिट वेक्टर आप लगा देते हो। यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है ना जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो डायरेक्शन को शो करता है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास आप वेक्टर के ऊपर ये जो बार लगा देते हो ये किसको शो करता है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर सिंपल ए भी लिख देते हो तो आप ये किसको शो कर रहा होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को शो कर रहा होता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्शन क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ द वेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।